Good morning. Myself Rishi Kansani. Today we will learn about nozzle, application of nozzle and types of nozzle. इस नोजल क्लास से पहले मैंने आपको बताया था कि इस नोजल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है. आई थिंक आप लोग को पता होगा. देखिए, इससे पहले हम लोग नोजल के बारे में पढ़ चुके हैं. टरबाइन में स्टीम टरबाइन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे नोजल के बारे में आपको मैंने डिस्क्राइब किया था थोड़ा सा, बट आज हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे. ओके. देखिए, ए स्टीम नोजल मे बी डिफाइंड एज ए passage of varying cross section through which heat energy of steam is converted to kinetic energy. It means इसमें क्या बता रखा है कि यहाँ पे क्या varying passage of varying cross section होगा through which heat energy of steam converted into kinetic. It means heat energy of steam converted into kinetic energy. heat energy कहने का मतलब क्या है? देखिए, जब हम लोग बॉयलर में स्टीम जनरेट करते हैं तो वो स्टीम हम लोग भेजते हैं कहाँ पे? सबसे पहले नोजल में भेजते हैं. तो नोजल में एंट्री पॉइंट पे वो क्या स्टीम क्या होता है? हीट एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और नोजल के एग्जिट में वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. क्लियर है? ओके. देखिए, इट्स मेजर function is to produce steam jet with high velocity to drive the steam turbines. A turbine nozzle performs two function. क्या लिखा इसका फंक्शन? मेजर फंक्शन क्या है इसका? मेजर फंक्शन है to produce high velocity. With help of high velocity we can drive steam turbines. Okay. फर्स्ट फंक्शन देखिए, फर्स्ट फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. इट ट्रांसफॉर्म ए पोर्शन ऑफ एनर्जी ऑफ स्टीम ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम जनरेटिंग यूनिट इनटू काइनेटिक एनर्जी. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो स्टीम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? बॉयलर से आ रहा है. बॉयलर से जो किस में आ सकता है? या तो सुपर हीटेड, देखिए, या तो वो सुपर हीटेड में हो सकता है या तो सैचुरेटेड में, मतलब ड्राई स्टेट में वो एंटर कर रहा है नोजल में. वो हीट एनर्जी कन्वर्ट किस में होगा? आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. ये ट्रांसफॉर्म दी पोर्शन ऑफ एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी. ये आपको समझ में आया? ओके. सेकेंड पॉइंट देखिए, in the impulse turbine it directs the steam jet of high velocity against blades which are free to move in order to convert kinetic energy into soft work. तो देखिए, मैंने आपको बताया था जो आपका इम्पल्स टर्बाइन था. देखो, यहां से क्या है, अभी हम एक जनरल टाइप का नोजल ले रहे हैं. यहां से स्टीम एंटर करेगा, किसको कहां पे जाएगा? वो इम्पल्स टर्बाइन में. इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज है, नोजल होगा और ये मूविंग ब्लेड होता है. तो ये नोजल कहां पे एंटर कर रहा है? ये नोजल एंटर कर रहा है ब्लेड के ऊपर एंटर कर रहा है. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? इन द इम्पल्स टर्बाइन इट डायरेक्ट्स द स्टीम जेट ऑफ हाई वेलोसिटी अगेंस्ट द ब्लेड विच आर फ्री टू मूव इन ऑर्डर टू कन्वर्ट काइनेटिक. अब जब इस ब्लेड के ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये ब्लेड आपका रोटेट करेगा, जिसके से आपका शाफ्ट भी रोटेट करता है, जिससे हमको वर्डन मिलता है. क्लियर है? अब सेकंड केस देखिए, इन रिएक्शन टर्बाइंस द नोजल विच आर फ्री टू मूव ओके डिस्चार्ज हाई वेलोसिटी स्टीम. द रिएक्टिव फोर्स ऑफ द स्टीम अगेंस्ट द नोजल प्रोड्यूस मोशन एंड वर्क इज ऑब्टेन्ड. देखो, इंपल्स टर्बाइन में तो आप डायरेक्ट नोजल यूज करते हैं. क्लियर है? बट रिएक्शन टर्बाइन में जो हमारा फिक्स्ड ब्लेड होता है वो ट्रीट एज ए नोजल. क्लियर है? तो उसके बाद देखो, नोजल का एक ही फंक्शन है. नोजल में अगर नोजल लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगा. क्या होगा? आपका वेलोसिटी आपका इंक्रीज करेगा, और प्रेशर जो होता है, हाई प्रेशर जो प्रेशर आपका क्या होता है? ड्रॉप करता है. क्लियर है? नोजल का यही फंक्शन है, चाहे वो इम्पल्स टर्बाइन में हो चाहे वो रिएक्शन टर्बाइन में लगा हो.
क्लियर चीज है। नोजल में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और प्रेशर आपका ड्रॉप करेगा। ओके, क्लियर है। अब देखिए आपको ये फिगर 1 देखिए, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है, ये एंट्री पॉइंट है। कन्वर्जिंग पार्ट क्या, जो आपका ये एरिया जहां पे एरिया कम हो रहा है वो क्या है, कन्वर्जेंट सेक्शन है। ओके, उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जहां पे एरिया माइनर एरिया क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोट। यहाँ पे आपका थ्रोट, इसको हम लोग थ्रोट बोलते हैं। उसके बाद जो एरिया आपका इंक्रीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट पार्ट। उसके बाद से ये एग्जिट पोर्शन होता है आपका। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आपका कन्वर्जेंट पोर्शन है, कन्वर्जेंट पोर्शन का जो लेंथ होगा, कन्वर्जेंट पोर्शन का जो लेंथ होगा लेस देन टू डाइवर्जेंट पोर्शन। क्लियर है, L1 लेस देन टू L2, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये जो आप एंगल है डाइवर्जेंस एंगल, ये अगर आप डाइवर्जेंस एंगल निकालेंगे तो डाइवर्जेंस एंगल मैक्सिमम 20 डिग्री रख सकते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका, 20 डिग्री। क्लियर है, बट हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो 13 टू 15 डिग्री, 13 टू 15 डिग्री हम लोग इस डाइवर्जेंस एंगल को यूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो सेपरेशन ऑफ फ्लो स्टार्ट होगा। सेपरेशन ऑफ फ्लो मींस क्या होगा, सेपरेशन ऑफ फ्लो मतलब कि यहाँ पे जो लिक्विड होंगे वो यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए ये बात मैं आगे अभी और बताऊंगा, जब आपको बताऊंगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल कैसे यूज होता है, रिलेशनशिप ऑफ नोजल फ्लो बिटवीन एरिया, प्रेशर एंड वेलोसिटी। क्लियर, वहां पे ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए द क्रॉस सेक्शन ऑफ a nozzle at first taper to smaller section to allow for change which occurs due to change in velocity, specific volume and dryness fraction as the steam expands. The smaller section being is known as throat. Smaller section क्या है आपका, ये throat सबसे small होता है, and then it diverges to larger diameter. The nozzle which converts to throat and diverges after is known as convergent divergent nozzle. In convergent nozzle there is no divergence after the throat. ये फिगर आपको मैं आगे दिखाता हूं। ओके, दिस इज convergent nozzle. After throat no area of divergence, कोई भी डाइवर्जेंस का एरिया नहीं रहेगा। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखा हुआ है, देखिए, इन ए convergent divergent nozzle because of the higher expansion ratio, addition of divergent portion produce steam at higher velocity, very important, steam at higher velocity as compared to convergent nozzle. क्लियर है। ऐसा क्यों बोला गया है कि अगर आप कन्वर्जेंट नोजल यूज करेंगे, एक फर्स्ट पॉइंट, अगर आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल यूज करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, अगर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल आप यूज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वी मैक्स। ठीक है, और अगर आप कन्वर्जेंट नोजल यूज करेंगे तो वी क्या होगा, वी मिनिमम। क्लियर है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए मैं आपको अभी जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं केवल। कन्वर्जेंट नोजल का जो लेंथ होता है ये बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, और जो स्टीम हमारा बॉयलर से आता है वो किस इसमें आता है, सुपर सैचुरेटेड जोन से एंटर करता है, सुपर सैचुरेटेड। अब यहां पे इसका लेंथ कम होने की वजह से क्या होता है, आपका एक्सपेंशन आपका मिनिमम हो पाता है। इट्स मींस यहां पर अगर आपने 100% आपने भेजा है तो यहां पे 20% ही एक्सपेंशन हुआ, 20% एक्सपेंशन। क्लियर है। जब 20% एक्सपेंशन होगा तो 80% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 20% की वजह से जो आपको वेलोसिटी गेन होगा वही मिलेगा आपको वेलोसिटी यहाँ पे।
क्लियर है यहाँ पे? देखिए आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी आपको मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ कि 20% क्या चीज है, वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे गेन होता है। तो आप देखिए, आप लोग पहले कुछ और देख लीजिए। टाइप्स ऑफ नोजल, टाइप्स ऑफ नोजल में क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन नोजल। इसका एप्लीकेशन क्या है? इट इज ए स्मूथली वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया डक्ट विच इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग ए स्टेडली फ्लोइंग फ्लूइड। स्टेडली फ्लोइंग फ्लूइड के लिए यूज होता है। द पर्पज ऑफ दिस नोजल इज टू कन्वर्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनटू काइनेटिक एनर्जी फॉर्म। ओके, वही चीज है कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। दिस टाइप ऑफ नोजल इज ए modification of the convergent type where there is a divergent section which acts as accelerator for supersonic flow, accelerator for supersonic flow। देखिए ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा टाइप्स ऑफ नोजल फ्लो में कि ये आपको सुपरसोनिक फ्लो कैसे मिलता है। क्लियर है? उसका थर्ड पॉइंट देखिए, स्टीम नोजल। This is a special purpose convergent nozzle which used in steam turbines for accelerating the steam at the expense of its pressure। Okay, flow nozzle, it is a device used for the measurement of discharge। Okay, ये चार चीज आप लोग जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Okay, it's a very important formula here। स्टीम फ्लो थ्रू नोजल। देखो अभी मैं जो बात कर रहा हूं, अभी सिंपल कन्वर्जन की ही बात करूंगा मैं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट। द स्टीम फ्लो थ्रू द नोजल मे बी अज्यूम्ड एज एडियाबैटिक फ्लो सिंस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन नोजल नाइदर एनी हीट इज सप्लाइड नॉर रिजेक्टेड। Work, however, is performed by increasing the kinetic energy of the steam। Okay, as the steam passes through the nozzle, it loses its pressure as well as heat। The work done is equal to adiabatic heat drop। Very important। The work done is equal to adiabatic heat drop, which in turn is equal to Rankine area। Okay, तो देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि कैसे हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है आपके नोजल काइनेटिक एनर्जी में। तो अभी मैं बात बता रहा हूं, केवल कन्वर्जन पोर्शन की बात कर रहा हूं। ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट है। एज्यूम करिए कि एंथैल्पी H1 से वो एंटर किया, एंथैल्पी H1 से वो एंटर किया है और H2 से वो एग्जिट हुआ है। क्लियर है? और एट इनिशियल वेलोसिटी कितना है? C1। फाइनल वेलोसिटी कितना है आपका? C2। अगर आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको यहां पे क्या मिलेगा? फाइनली क्या मिलेगा आपको? देखिए देखो यहां पे क्या मिलेगा? H1 माइनस H2 इक्वल टू C2 माइनस C2 स्क्वायर बाई 2 माइनस C1 स्क्वायर बाई 2। इट्स वैल्यू इज very less as compared to C2, so it is neglected। Okay, then C2 can written as C। Then C2 can written as C। So C equal to C square by 2 equal to HD। ओके, इंथैल्पी हीट ड्रॉप। तो देखिए यहां पे क्या रखा है? वेलोसिटी ऑफ स्टीम का ये डेरिवेशन है छोटा सा, आप इसको देख लीजिए। स्टीम एंटर्स द नोजल विद हाई प्रेशर एंड लो इनिशियल वेलोसिटी। हाई प्रेशर एंड लो इनिशियल वेलोसिटी। इट इज सो स्मॉल एज कंपेयर टू द फाइनल वेलोसिटी। मैंने आपको बताया पहले, इट इज जनरली निग्लेक्टेड and leaves it with high velocity and low pressure। This is due to reason that heat energy of steam is converted into kinetic energy as it passes through the nozzle। The final or outlet velocity of steam can be found as follow। Okay, मैंने आपको पहले बताया
वेयर सी इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट दी सेक्शन कंसीडर्ड। H1 इक्वल टू क्या है, एंथैल्पी ऑफ स्टीम एंटरिंग द नोजल। H2 एंटरिंग द नोजल 1 2, H2 के एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट सेक्शन। ऐसा नहीं है कि फाइनल आप किसी भी सेक्शन पे किसी भी सेक्शन पे आप ले सकते हैं, 2 सेक्शन की बात हो रही है केवल ये। HD इक्वल टू क्या है, हीट ड्रॉप ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इज द नोजल इक्वल टू H1 माइनस H2। कंसीडरिंग 1 kg ऑफ स्टीम एंड फ्लो टू बी फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक। फ्रिक्शनल एडियाबैटिक मींस क्या हुआ आपका, अगर ये अगर आप HS डायग्राम बनाएंगे इसका, तो एक्सपेंशन कैसे होगा, लाइक दिस HS डायग्राम में 1 2। ये कौन सा ये क्या है, फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्या होगा आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। ओके, तो यहां से देखिए फॉर्मूला क्या आपका आएगा, c² by 2 इक्वल टू HD। ओके, इसको सॉल्व करिए तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 44.72, c इक्वल टू 44.72 अंडर रूट HD। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं की गई है, ये इस मामले में क्या है, फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है इन प्रैक्टिस देयर इज ए लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द नोजल एंड इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 10 to 15% ऑफ टोटल हीट ड्रॉप। ड्यू टू दिस टोटल हीट ड्रॉप इज मिनिमाइज्ड, लेट हीट ड्रॉप आफ्टर डिटेक्टिंग फ्रिक्शन लॉस इज बी KSD। मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं कि आपका 10% आपका फ्रिक्शन लॉस हो गया, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगा इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 44.72 अंडर रूट KHD। ओके, ये फॉर्मूला मैक्सिमम जगह यूज होगा, मैक्सिमम जगह आपको C निकालने के लिए यूज होगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चन लगाइएगा, अगर नहीं लगेगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।